प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृता स्टडी संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम रुचिरा प्रथम भाग के चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है विद्यालय। विद्यालय में से संबंधित चर्चाएं और विद्यालय में कैसे वार्तालाप करते हैं, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्था पाठ, चौथा पाठ विद्यालय अर्थात विद्यालय, स्कूल। ठीक। एषः विद्यालयः, ऐसा मतलब यह, विद्यालय अर्थात विद्यालय है, ऐसा अर्थात यह विद्यालय है। ठीक, यह विद्यालय है। आगे है अत्र छात्राः शिक्षिकाः शिक्षिकाः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र माने यहाँ, यहाँ अर्थात कहाँ, विद्यालय में। यहाँ अनेक छात्र, छात्रा अर्थात अनेक छात्र, शिक्षिकाः अध्यापक, शिक्षिका अध्यापिका हैं, च मतलब और, सन्ति माने हैं। यहाँ अनेक छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। ठीक। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। ऐसा मतलब यह जो है क्या है, कह रहे हैं कि ऐसा यह कंप्यूटर, संगणक यंत्र माने कंप्यूटर, प्रयोगशाला मतलब लैब, अस्ति माने है, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला अथवा लैब है। ठीक। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति मतलब ये सब कंप्यूटर हैं, संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर हैं। ठीक। आगे है एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् मतलब यह मतलब यह जो दिख रहा है, क्या, एतत् यह, अस्माकं मतलब हमारे, विद्यालय से मतलब विद्यालय का, उद्यान मतलब बगीचा, अस्ति माने है, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने अर्थात बगीचे में, पुष्पाणि मतलब बहुत से पुष्प, बहुत से फूल, सन्ति माने है, बगीचे में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम मतलब हम सब, अत्र माने यहाँ, क्रीडामः का अर्थ होता है खेलते हैं, पठामः मतलब पढ़ते हैं, वयम मतलब हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर प्रणव और ऋचा बात कर रहे हैं, उनके वार्तालाप को यहाँ बताया गया है। कैसे, ऋचा कह रही है तव नाम किम, अर्थात तव मतलब तुम्हारा, नाम मतलब नाम, किम मतलब क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव कह रहा है मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव पूछ रहा है ऋचा से, तो ऋचा कह रही है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। तुम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो प्रणव कह रहा है अहम अत्र एव पठामि, हम यहाँ ही मतलब यहीं पढ़ते हैं। ऋचा कह रही है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, अब हम दोनों क्या हैं, मित्र हैं। ठीक। आगे आता है शिक्षिका यानी अध्यापिका और छात्राएं बात कर रही हैं। तो क्या कह रही है शिक्षिका यानी अध्यापिका, छात्राः छात्राएं, हे छात्राएं, यूयम किम कुरुथ, तुम सब क्या कर रही हो। तो छात्राएं कह रही हैं आचार्य अध्यापिका जी, वयम गच्छामा अर्थात वयम मतलब हम सब, मतलब गच्छामा अर्थात जा रही हैं, हम सब जा रही हैं। तो शिक्षिका फिर कह रही है अध्यापिका यूयम अर्थात यूयम मतलब तुम सब, कुत्र गच्छथः, तुम सब कहाँ जा रही हो। तो छात्राएं कह रही हैं, छात्रा यानी छात्राएं, वयम सभागारः गच्छामः, वयम मतलब हम सब, सभागार मतलब सभागार में, हॉल में जा रही हैं, गच्छमा मतलब जा रही, हम सब सभागार में जा रही हैं। तो शिक्षिका कह रही है
अध्यापिका कह रही है युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। युष्माकं मतलब तुम्हारी, तुम सबकी, पुस्तकानि मतलब पुस्तकें, कुत्र माने कहाँ, सन्ति माने हैं, तुम सबकी पुस्तकें, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। ठीक। छात्राः, छात्राएं क्या कह रही हैं, अस्माकं पुस्तकानि यत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। ठीक। आगे चलते हैं। अब शिक्षक और छात्र आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। कैसे, शिक्षका यानी अध्यापक, छात्रों हे छात्राओं, हे छात्रों, ठीक, हे छात्रों, युवाम किम कुरुथः, तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो छात्रों दोनों छात्र, छात्र दोनों छात्र क्या कह रहे हैं, आचार्य अध्यापक जी आवाम श्लोकम गायावः, आवाम मतलब हम दोनों, अहम आवाम वयम, हम दोनों, द्विवचन है। तो आवाम श्लोकम गायावः, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं, पद्य गा रहे हैं। तो शिक्षक कह रहा है, अध्यापक कह रहा है शोभनम बहुत अच्छा, किम युवाम श्लोकम ना लिखता, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। तो छात्र दोनों छात्र कह रहे हैं, छात्रों आवाम लिखावा, हम दोनों लिखते हैं, पठावा पढ़ते हैं, गायावा गाते हैं, चित्राणि अपि रचयावा और चित्र भी बनाते हैं। तो शिक्षका यानी अध्यापक क्या कह रहे हैं, बहुशोभनम बहुत अच्छा। ठीक। आगे चलते हैं। अब हम शब्दार्थ को देखते हैं। अब प्रस्तुत पाठ में जो कठिन शब्द आए उनका अर्थ दिया गया है शब्दार्थाः। तो क्या है, संगणक यंत्राणी, तो हमने क्या पढ़ा था, संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर, और संगणक यंत्राणी यानी बहुत से कंप्यूटर। अस्माकं मतलब हमारा, वयम मतलब हम सब, अहम आवाम वयम हम दोनों हम सब, ये बहुवचन का रूप है। तव मतलब तेरा, मम मतलब मेरा, मम नाम प्रणवः अस्ति, मेरा नाम प्रणव है, इस प्रकार प्रयोग बनेगा। त्वम अर्थात तुम, अहम मतलब मैं, एव मतलब ही निश्चय के लिए, अपि माने भी, इदानीम का अर्थ होता है अब, इसी समय, वर्तमान समय को इदानीम शब्द से संबोधित करते हैं। इदानीम कः समया, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। ठीक। आवाम हम दोनों, मित्रे मतलब दो मित्र, मित्रम मित्रे मित्राणि, तो द्विवचन में दो मित्र। ठीक। आगे चलते हैं। अब आते हैं स्व अर्थ, अर्थात हम दोनों हैं। ठीक। अस्मि अस्वः, अस्मि स्वः स्मः, ठीक हैं। ठीक है। यूयम मतलब तुम सब, आचार्य मतलब शिक्षिका संबोधन अर्थ में, युष्माका मतलब तुम्हारा, कुत्र माने कहाँ, सभागार मतलब सभागार में, हॉल में। ठीक है। युवाम मतलब तुम दोनों, तुम युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सब, ये द्विवचन का रूप है, तुम दोनों। आचार्य गुरु अर्थात शिक्षक। शोभनम मतलब अच्छा, बहुशोभनम मतलब बहुत अच्छा। गायावः मतलब हम दो गाते हैं। ठीक है। गायामि गायावः गायामः, अहम आवाम गायावः, रचयावः आवाम रचयावः, बनाते हैं। ठीक। तो ये शब्दार्थ हो गए। अब हम उच्चारण करेंगे और इनका अर्थ भी देखेंगे। उच्चारणम कुरुत। ठीक है। अहम मतलब मैं, क्या, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब, माम मतलब मुझे, आवाम मतलब हम दोनों को, अस्माकम मतलब हम सब को, मम का अर्थ होता है मेरा, आवयोः हम दोनों का, अस्माकम हम सब का। ठीक। त्वम अर्थात तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम सब, ताम मतलब तुम्हें, युवा मतलब तुम दोनों को। ठीक। युष्माकम मतलब तुम सबको। तव मतलब त्वाम अर्थात तुम्हें। ठीक। त्वाम का अर्थ होता है तुम्हें, युवाम तुम दोनों को, युष्माकम तुम सब को। ठीक। तव मतलब तुम्हारा, योयो अर्थात तुम दोनों का, और युष्माकम अर्थात तुम सब का। ठीक। आगे पढ़ते हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है तो इसी तरह हमको इसी निर्देश पर आगे हमको खाली स्थान को भरना है, कोष्ठकों को भरना है। जैसे अहम नृत्यामि, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, अहम नृत्यामि का बहुवचन क्या बनेगा, अहम आवाम वयम, वयम क्या हो जाएगा, वयम नृत्यामः, वयम नृत्यामः।
मः, ठीक। आगे है त्वम पठसि, तो क्या बहुवचन हो जाएगा? त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, यूयम पठथ, यूयम पठथ, युवाम क्रीडथ, तो एक वचन क्या हो जाएगा? त्वम, त्वम क्रीडसि, त्वम क्रीडसि, ठीक। आगे है वयम, क्या हो जाएगा? आवाम गच्छावा, अहम आवाम वयम, तो इसका बहुवचन हो जाएगा वयम गच्छामः, ठीक। फिर आ गया है अस्माकं पुस्तकानि, तो ये बहुवचन में है, इस एक वचन में क्या बनाएगा? मम पुस्तकम, मम पुस्तकम, तव गृहम, तो इसका क्या हो जाएगा? द्विवचन, युवयोः, युवयोः, युवयोः गृहे, तुम दोनों का घर, ठीक। आगे क्या है? यहाँ पर कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब ये जो कोष्ठ में उचित शब्द को भरना है। जैसे पठामी, तो पठामी पठावा पठामा, अहम पठामी। गच्छति गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छथा, तो त्वम युवाम गच्छथा, ठीक है। एतत् मम पुस्तकम, युष्माकं क्रीडनकानि, ठीक है। आवाम, अहम आवाम वयम, छात्रे स्वः, ऐसा तव लेखनी, ठीक। आगे क्या है? यहाँ पर क्रियापदैहि वाक्यानि पूरयत, ठीक। क्रियापदों से वाक्य को पूरा करना है। कैसे? जैसे अहम पठामी, तो अहम कर्ता के साथ क्रिया पठामी लगा है, तो ऐसे त्वम के साथ क्या लगेगा? तो त्वम पठसि, त्वम पठसि, त्वम पठसि, ठीक। आवाम, आवाम क्या हो जाएगा? गच्छावः, आवाम गच्छावः, यूयं पश्यथ, अहम लिखामि, युवाम, अहम आवाम, युवाम क्या हो जाएगा? युवाम क्रीडथा, त्वम युवाम, यहाँ पर हो जाएगा क्रीडथा, एक इसको ऊपर कर दें, युवाम क्रीडथा। वयम क्या हो जाएगा? अहम आवाम वयम, वयम धावा धावामः, ठीक। आगे चलते हैं। अब हमको उचित पदैहि वाक्य निर्माण कुरुत, अब उचित पदों के साथ हमको वाक्य का निर्माण करना है। कैसे? इन कोष्ठों में से इसमें भरना है। जैसे ऐसा मम पुस्तिका, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एतत् मम गृहम, ठीक। फिर आया आवयोः मैत्री दृढ़ा, एषः मम विद्यालयः, ठीक है। एषा तव विद्यालय, यहाँ पे हो जाएगा तव। एषा युवयोः अध्यापिका, ठीक। भारतम अस्माकं देशः, अस्माकं। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ठीक। आगे क्या है? इसमें एक वचन पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम, मतलब जो एक वचन पद है उसको हमको बहुवचन में लिखना है, और जो बहुवचन पद है उसको हमको एक वचन में लिखना है। कैसे? जैसे एषा, तो एषा को क्या हो जाएगा? बहुवचन। एते, तो सह का क्या हो जाएगा? सह क्या है? एक वचन है, तो सह का बहुवचन क्या हो जाएगा? सह तौ ते। ताह का हो जाएगा एषा, ठीक है। एताह का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा एता का? ए, क्या हुआ?
सबसे पहले देखेंगे शाह। शाह का क्या हो जाएगा? शाह का हो जाएगा सह तौ ते, ठीक। ताह का हो जाएगा शाह। ऐसा का हो जाएगा एताह का हो जाएगा ऐसा, ठीक। त्वम का क्या हो जाएगा? बहुवचन त्वम युवाम यूयम। अस्माकम का क्या हो जाएगा? मम, ठीक। तव का हो जाएगा युष्माकम। एतान का क्या हो जाएगा? एतत्, एक वचन, ठीक। एतत्, ठीक। आगे चलते हैं। अब हम वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत, ठीक है। इसमें प्रियंवदा और शकुंतला वार्तालाप कर रही हैं और बीच बीच में जो शब्द खाली हैं उनमें हमको पूरा करना है। जैसे प्रियंवदा, प्रियंवदा कह रही है शकुंतला से त्वम किम करोसि, तुम क्या करती हो? तो शकुंतला कह रही है प्रियंवदे अहम नृत्यामि, यहाँ पे होगा अहम, अहम नृत्यामि। तो फिर क्या कह रही है? त्वम किम करोसि। अब शकुंतला प्रियंवदा से कह रही है त्वम किम करोसि, त्वम। फिर प्रियंवदा शकुंतला से कह रही है अहम गायामि। किम त्वम ना गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो? तो शकुंतला कह रही है प्रियंवदा से अहम न गायामि, अहम तु नृत्यामि, हम तो केवल नृत्य करते हैं। अब प्रियंवदा कह रही है शकुंतले शकुंतले तव माता, प्रियंवदा कह रही शकुंतले, प्रियंवदा कह रही है शकुंतला से, प्रियंवदा शकुंतले, हे शकुंतला किम, मैंने क्या, तव मैंने तुम्हारी माता, तव यहाँ पर होगा तव, क्या तुम्हारी माता नृत्य करती हैं? तो शकुंतला कह रही है आम मम माता अपि नृत्यति, हाँ मेरी माता भी नृत्य करती हैं। तो प्रियंवदा कह रही है साधु आवाम चलावा, दोनों अब हम दोनों चलते हैं, ठीक। अब क्या है? उपयुक्तेन अर्थेन सहयोजित, मतलब ये शब्द है औरत है और इसको उपयुक्त अर्थ के साथ हमको मिलाना है। कैसे मिलाना है? चलो देखते हैं। देखो सा, तो सा क्या है? सा ते ताहा, तो सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, इसका अर्थ होता है वह। तानी मतलब तत्ते तानी, तो नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। अस्माकम मतलब हमारा। युजम मतलब त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब। आवाम मतलब अहम आवाम, हम दोनों। मम मतलब मेरा। योयो मतलब तुम युवाम, योयो मतलब तुम दोनों का, ठीक। और तव मतलब तुम्हारा, ठीक। तो आज हमने चतुर्थ पाठ विद्यालय को पढ़ा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इस पाठ से संबंधित कोई समस्या है आपको तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, इससे हम और अच्छा प्रयास करेंगे। नमः संस्कृताय।